नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। नमस्कार, एनवीडी न्यूज़ के साथ मैं हूं सिकंदर राणा। आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम खास बातचीत में जो मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं मैं आपको बता दूं, आप हैं चौधरी रुद्र सेन, समाजवादी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष सहारनपुर से। और अध्यक्ष जी के आज मैं कार्यालय पे मौजूद हूं। अध्यक्ष जी से जानना चाहेंगे जो इन दिनों हाथरस में जो घटना हुई है और समाजवादी पार्टी जिस तरह से सड़कों पर आई है और सरकार का घेराव करने का काम कर रही है। अध्यक्ष जी ने भी आज एक धरना किया था और मौन व्रत किया था। उसी संबंध में आज हम अध्यक्ष जी से जानने के लिए आए हैं। जी अध्यक्ष जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चैनल के लिए अपना जो कीमती वक्त है वो निकाला। धन्यवाद मैम। देखिए, आज हमारी पार्टी का पूरे प्रदेश के अंदर जो है, ये जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली हुई है, उसके विरोध में जो है 2 घंटे का मौन था। सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो है 2 घंटे मौन रखा। और सबसे खुशी की बात यह है हमारे यहाँ से कि सबने जो है गांधी जी की प्रतिमा के नीचे धूम में बैठ कर के जो है 2 घंटे का मौन रखा। यही समाजवादियों की असली पहचान है। अध्यक्ष जी, जैसे कि इन दिनों एक आप जो धरना लेके चल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन लेके चल रहे हैं हाथरस की घटना पर, तो थोड़ा सा उस पर भी आप रोशनी डालने का काम करें। ये हाथरस की घटना जितनी भी जिसकी कड़ी निंदा की जाए उतनी कम है। एक बेटी के साथ जिस तरह का अमानवीय बर्ताव, जिस तरह की दरिंदगी उसके साथ हुई है, तो ये दिल दहलाने वाली थी। और यही है नहीं, हाथरस में नहीं, मतलब प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं बच रहा जिसके अंदर रोज़ यह बलात्कार की जो नाबालिग लड़कियां हैं, हमारी नाबालिग बेटियां हैं, बच्ची हैं हमारी, उनके साथ जो है इस तरह की घटनाएं ना घट रही हो। ये सबसे शर्मनाक घटनाएं हैं। और वहाँ तो सबसे एक दुखद बात यह है, अफसोसजनक बात यह है कि उसके परिवार वालों को भी जो है अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं दी गई। रात को 3 बजे उसके पूरे परिवार को जो है बंद करके पुलिस ने जिस तरीके से वहाँ से जो है उसका दाह संस्कार करने का काम किया, तो ये सरासर जो है हिटलरशाही का पैगाम है। अध्यक्ष जी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का इस पर बयान आया था कि ना उसकी ज़बान काटी गई और ना ही उसके साथ रेप हुआ। फिर धरना प्रदर्शन और विरोध करने का क्या दायित्व बनता है? देखिए, सरकार इनकी है, अधिकारी इनके हैं। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन्होंने उसमें क्या खेल खेला क्या नहीं खेला, ये तो वहाँ के लोग बता सकते हैं। लेकिन जब पहली दफ़ा जो है इन्होंने कहा कि उस लड़की के साथ जो है वास्तव में अमानवीय व्यवहार हुआ है, तो फिर जिस तरीके की रिपोर्ट आई वो अफसोसजनक है। लेकिन वीडियो में तो लड़की साफ साफ अपना नाम बता रही है, उसकी ज़बान भी दिख रही है, उसने अपना नाम बताया, उसकी माता ने नाम बताया। सिर्फ ये कहा कि एक लड़का था और उसने बाल घसीट के उसको नीचे गिर दिया। बाकी यही तो सोचने की बात है। अब हमारे यहाँ से कहा जाता है कि जो मरता है व्यक्ति है जो कभी झूठ नहीं बोलता, और मरने से पूर्व जो उस लड़की ने बयान दिए तो सच्चाई है। एक लड़की जो सी मरने के लिए मतलब मरना अवस्था में है और वो इस तरह का बयान दे रही, तो उसको सच ही मानना चाहिए, सच ही होगा वो। तो फिर धरना प्रदर्शन का इसलिए तो था कि लड़की की बात के कथन को भी जाइए झुटलाने का काम कर रहे, इसलिए तो धरने प्रदर्शन का काम किया गया। और इस सरकार के जो है कान खोलने का काम किया। ये धरना प्रदर्शन इसलिए करते हैं ताकि ये गूंगी बहरी सरकार जो है इससे जागने का काम हो। अध्यक्ष जी, एक तीखा सवाल आपसे करेंगे। चुनाव भी नज़दीक हैं 2022 के, इससे पहले सारा विपक्ष एकजुट हो गया है और सरकार को घेरने का काम कर रहा है। क्या इससे एक चुनावी रणनीति नहीं मान सकते? ये कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो प्रदेश के अंदर जो है इतनी मजबूत है, विपक्ष इकट्ठा हो या ना हो, समाजवादी पार्टी जो है 2022 में जो है सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव जी जो है वो अगले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के होंगे। सरकार के किन नीतियों से आप लोग खिलाफ हैं? सरकार की कोई नीति ऐसी नहीं है जिससे उसके पक्ष में रहा जा सके। आप बताइए, आप भी सरकार की कोई ऐसी नीति बता दीजिए कि जिससे जनता उसके पक्ष में आवे। किसानों को ख़त्म करने का काम कर रही, नौजवानों को ख़त्म करने का काम कर रही। नौजवान जो है, नौजवानों के हाथ में आज कटोरा आ रहा, मजदूरों को ख़त्म करने का काम कर रही है। ये इन्होंने जो किया
कि नौजवान आज सड़कों पर हैं, किसान आज सड़कों पर है। किसान को अन्नदाता मानने वाली सरकार जो है, सबसे बड़ा उत्पीड़न जो है किसानों का कर रही। किसानों का रेट कितना बढ़ा दिया आपने। गन्ने का रेट जो समाजवादी पार्टी के टाइम में बढ़ा था, वो उसमें आज तक 1 रुपये की वो नहीं हुई। आपने भी धान का रेट बढ़ाया 53 रुपये। खरीद कहाँ हो रही धान की? कोई सरकारी केंद्र बता दीजिए आप मुझे जिला सहारनपुर में तो कोई सरकारी केंद्र है नहीं। हम भी किसान हैं। पिछले साल हमारी जो 1509 जो है वो 2800 रुपये बिकी थी, अब की बार जो है 1750 रुपये बिकी। ये तो हो गई आज की बात। इससे पूर्व में भी 2017 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में जब से सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी पार्टी सिर्फ इसी हाथरस के मुद्दे पर लेकर सड़कों पर है। इससे पूर्व में जो किसानों के मुद्दे हुए उसमें आप लोगों ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? समाजवादी पार्टी ये गलत है कि इसी मुद्दे को लेकर के जो है वो सड़कों पर है। समाजवादी पार्टी हर मुद्दे को लेकर, चाहे वो किसान का हो, नौजवान का हो, मजदूर का हो, छोटे व्यापारी का हो, आम जनता से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं उनको लेकर समाजवादी पार्टी वक्त कर जो है सड़कों पर आने का काम किया समाजवादी पार्टी ने। अगर प्रदेश के अंदर कोई आम जनता की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा तो वो समाजवादी पार्टी कर रही। अध्यक्ष जी, कुछ कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? आप कुछ अपील करना चाहते हैं सरकार को? चैनल के माध्यम से मैं सरकार से कुछ चेतावनी देना चाहता हूं कि वो अपने कामों में सुधार लाए, वरना यह जनता है, जनता की लाठी जब पड़ती है तो वो आवाज़ नहीं करती। और मैं जनता से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, मेरा आपसे जो है विनम्र निवेदन है कि आप इस गूंगी बहरी सरकार के बहकावे में ना करके जो है, आप देखिए आज नौजवान कहाँ खड़ा, किसान कहाँ खड़ा, मजदूर कहाँ खड़ा, छोटा व्यापारी कहाँ खड़ा, जनता कहाँ खड़ी, हमारा आप कहाँ खड़े। इन सबको ध्यान में रख कर के जो है। चौधरी रुद्र सेन साहब के साथ फिलहाल खास बातचीत में इतना ही है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम को रोकते हैं। कैमरामैन सलीम अहमद के साथ सिकंदर राणा, NBD न्यूज़ सहारनपुर। वीडियो